राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब में यूनिवर्सल पीस फेडरेशन की ओर से पीस समर्थ 2023 का आयोजन किया गया। राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब में एक पीस समिट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने आए नेपाल के सांसद और यूनिवर्सल पीस फेडरेशन एशिया रीजन के प्रेसिडेंट एकनाथ ठकाल ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से विश्व शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों की जमकर सराहना की। कार्यक्रम में नेपाली सांसद एकनाथ ठकाल ने कहा, वैश्विक स्तर पर सभी देशों के साथ अच्छे संबंध पहल की वजह से अब भारतीय प्रधानमंत्री को विश्व शांति दूत के रूप में देखा जाने लगा है। न्यूज इंडिया टीवी से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट, दिल्ली से। थैंक यू। मेरा नाम अजीत कुमार, एक्सप्रेस इंडिया से। मेरा सवाल विधायक अजय दत्त जी और गुनेश्वर कलिता जी से है। अभी तक जो अभियान आप लेके चल रहे हैं यूनिवर्सल पीस फेडरेशन के बैनर पे, इसका कितना प्रभाव अभी तक आप देख पा रहे हैं और आपको लगता है कि आप अपने अभियान में कामयाब हो पाएंगे शांति के लिए जो आप लेके चल रहे हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। आप दोनों चीज़ देखिए, तो चाइना में देखिए, यूक्रेन और रशिया भी देखिए, तो पीस कहाँ पर वो आप कह रहे हैं कि वो पीस हो रहा है? देखिए, लोग हमेशा पहले खुशी चाहते हैं, फिर पीस चाहते हैं, और मरने के बाद भी कहते हैं रेस्ट इन पीस। सो आफ्टर वी डाई तो वी अगेन नीड पीस। तो पीस इज नॉट एनी फॉर्मेट और एनी सिस्टम और प्रोसेस। पीस तो कंसिस्टेंट थी, है और रहेगी, क्योंकि अब पूरा वर्ल्ड डेवलप होता जा रहा है, हर चीज़ की मार्केट हो रही है और ग्लोबलाइजेशन हो गया है। तो उस वजह से हर एक कंट्री के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो सामने आ रहे हैं, कंट्री टू कंट्री कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहे हैं, कंट्री के सीज के कॉन्फ्लिक्ट, कंट्री के एयर बेस के कॉन्फ्लिक्ट, ये सब सामने आ रहे हैं। तो उसको कैसे हल किया जाए? तो हल सिर्फ एक ही है, वो डायलॉग से है, वो लोगों के साथ मिलके उनकी बातों को समझना, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझ के एक ऐसा सोल्यूशन निकालना कि वो भी पीसफुल रहें और जो दूसरी कंट्री भी पीसफुल रहे। और इसमें अजीत जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सल पीस फेडरेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर करीबन 5,500 वर्ल्ड के पार्लियामेंटेरियन जुड़े हुए हैं, करीबन 10,000 से ज़्यादा इंटरफेस रिलेशन, और हमारे देश में कहते हैं उन्हें साधु जुड़े हुए हैं, और कई हजार एकेडमिशियन जुड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत अलग अलग इसके डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत अलग अलग फोरम्स हैं जहाँ लोग जुड़ रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में पीस की बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल पीस फेडरेशन एक ऐसी फेडरेशन है जब पूरे वर्ल्ड में पीस पे बहुत तेज़ी से काम कर रही है। उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी दिख रहा है, उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है। और आने वाले समय में मुझे लगता है, अगर आप यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी के जिस लेवल पे यूनिवर्सल पीस फेडरेशन काम कर रही है, तो इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। और ये इम्पैक्ट सबको साथ ला के, सबको एक साथ बिठा के, एक साथ बात करके कि भाई पूरा विश्व शांति चाहता है और एक पूरा विश्व अब एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। तो हम सबको साथ में कोऑपरेशन के साथ रहना है, इसी को और ज़्यादा उजागर करना। तो इस पे काम चल रहा है। और बाकी जैसे आपने कहा, यूक्रेन और रशिया का जो इश्यूज है उस पर बहुत डायलॉग हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं। ताइवान और चाइना का जो इशू है वहाँ पे बहुत डायलॉग्स हैं, वहाँ डिस्कशन चल रही है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व भी होंगे, और इसी पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सल पीस फेडरेशन काम कर रही है। और इंडिया में भी बहुत सारे, जैसे इंडिया में मेरे ख्याल से करीबन कई सौ MPs, कई सौ MLAs, कई सौ एकेडमिशियन, ये सब पीस प्रोसेस में काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं। कलिता सर, आप भी कुछ मैं जोड़ना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा अजय दत्त जी के जो बोले उस पर थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एक अभियान है और इस अभियान चलता रहेगा और इसकी सफलता आएगी, लेकिन सफलता की ओर हम आगे बढ़ेंगे
जैसे अजय दत्त जी ने हर एक वर्ग को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जैसा अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले कभी नहीं हुआ था। गौतम हमारे बुद्धा ने भी शांति की बात करके पूरे विश्व में शांति को आगे बढ़ाने के लिए काम। महात्मा गांधी ने भी यही काम किया और इस हर एक का अपना अपना अभियान समय समय युगों पर ये चलता रहा है और चलता रहेगा। सफलता अगर नहीं होता तो आज पूरे वर्ल्ड में, हाँ आप यूक्रेन और रशिया की बात कर रहे हैं या इधर उधर का दो चाइना का बात कर रहे हैं, इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, स्ट्रे इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर पूरे विश्व में अगर शांति नहीं होता, अगर इस तरह के अभियान नहीं होता, अगर तो आज क्या होता? हर एक कंट्री का साथ अगर लड़ाई करता, एक दूसरे का कंट्री को एक दूसरे का देश को लेने का कोशिश करता, तो क्या होता? आज ये सारे अभियान जो है, ये सारे मुहिम जो है, वो पहले काम करते थे, आज काम करें और हम भी आज इसको आगे बढ़ा रहे, ले जा रहे हैं, ताकि एकाध तो एक्सेप्शन रहेगा, लेकिन बाय एंड लार्ज टू मेक ए पीसफुल वर्ल्ड हमारा ये जो है अभियान जारी रहेगा और हमेशा रहेगा। बेसिक बात यह है कि पीस बिगिंस एट होम। पहले आपने आप में पीस लाना होगा, आपने आप में पीस, यू हैव टू बी एट पीस विद इन योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन। तो आप अगर पीसफुल रहेंगे, आपका मिशन सक्सेसफुल होगा और 10 लोगों का माइंड में पीस ला पाएंगे। तो पीस बिगिंस एट होम, पीस बिगिंस एट वन सेल्फ। हम अगर खुद हमारे दिल में अगर पीस नहीं है, हमारे दिमाग में पीस नहीं है, तो पीस आएगा कैसे? तो हर एक व्यक्ति को पहले दे हैव टू बी पीस इन विद इन देमसेल्व्स, पीस विद इन द फैमिली, पीस विद इन द सोसाइटी, पीस विद इन द कंट्री। अब तक जाके ये जो शांति जो है, वो शांति जो हमारे जो लक्ष्य है और जो एम है, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जरूर हम वहां एक दिन पहुंचेंगे। और ये एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, आप हमेशा देखिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आज अगर उस समस्या का अगर समाधान हुआ है तो शांतिपूर्ण प्रक्रिया से ही हुआ है, बाय पीसफुल नेगोशिएशन एंड डायलॉग। उसी से समाधान हुआ है, लड़ाई से समाधान नहीं हुआ। लड़ाई से तो लड़ाई हुआ, सिर्फ ये पीसफुल नेगोशिएशन एंड डायलॉग से ही समाधान हुआ है। और हमें पूरा विश्वास है जो काम यूनिवर्सल पीस फेडरेशन आगे ले जा रहा है, ये इसका फल जरूर मिलेगा, सफल काम होंगे। एक मेरा